अर्शी क्वेश्चन पढ़ो। Consider a triangle whose sides lie on the x-axis and the line x plus y plus 1 equals to 0. If the orthocenter of triangle is 1, 1, then the equation of the circle passing through the vertices of the triangle is. चलो अब देखते हैं। दो साइड्स की इक्वेशन दे रखी है, एक लाई कर रही है एक्स एक्सिस पे और दूसरी लाई कर रही है किस पे, एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो अगर इसका थोड़ा सा फिगर बनाया जाए तो हमारे पास लगभग एक तो लाइन ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक एक्स प्लस वाई प्लस वन अगर देखें तो ऐसी एक लाइन हो गई, ये हो गई हमारी एक्स प्लस वाई प्लस वन, ठीक है। ये सर गलत नहीं है, वो नीचे की तरफ नहीं बनेगी और नेगेटिव होगा वाई इंटरसेक्ट भी। कैसे कैसे, एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स का इंटरसेप्ट भी माइनस, अच्छा सॉरी उल्टा बना दिया ना मैंने, यस सर। ठीक है। नीचे की साइड बननी चाहिए, ये बननी चाहिए, यस सर। यस सर। ठीक है। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, वाई इक्वल टू जीरो। अब देखते जाते हैं तीसरी लाइन, अगर मैंने ये बोला ये ए है, ये बी है, और ऑर्थो सेंटर कहाँ पर है, वन वन पर है, वन वन पे। वन वन यहाँ पर है, ठीक है। यस सर। अब चलो चेक कर लेते हैं कि सारी चीजें कैसे निकलेंगी। कंसीडर द ट्राइंगल हुज टू साइड्स लाई ऑन दिस दिस ऑर्थो सेंटर वन वन है, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल इज। कोई डिस्कस करना चाहता है? सर मैं बोलूँ? हाँ चल तू गर्व बता मेरे को कैसे करें। सर एक तो थर्ड कॉर्ड, एक तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकाल लेंगे पहले, वो आ जाएगा -1 0। ए पॉइंट, चल ए पॉइंट आ हाँ। गया मेरा। ए पॉइंट हमने एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन को और किसको वाई इक्वल टू जीरो को सॉल्व किया तो आ गया -1, 0। ये पॉइंट हो गया ए। चल और कोई पॉइंट, अगर मैं ए इस के बी आगे पॉइंट को बोलूं, बी को भी बोल सकता हूँ ना कुछ, बी पॉइंट को क्या बोल सकता हूँ, एक्स अल्फा कॉमा कॉमा जीरो। जीरो बोल, अल्फा कॉमा जीरो ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यस सर। और जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट है, इसे भी कुछ ले सकते हैं। अगर टी सर ले एक लेता हूँ एक्सीएल टी, एक मिनट रुक जा, टी ले लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, -t -1। सही है कुछ ऐसा। पहले तो वो देख लेंगे -1 0 किस में सेटिस्फाई कर रहा है, तो बी और डी रह गए। एक मिनट, हाँ पहले देख लेते हैं। -1 0 किस में सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस ऑप्शन बी वन और डी जीरो रह इसमें गए। ए में देखते हैं। ए में देखते हैं -1 का होल स्क्वायर, वाई की वैल्यू जीरो हो गई, -1 और जीरो, ये तो नहीं हो रहा, पहला तो नहीं हो रहा है ना, यस सर। दूसरा वाला, दूसरा वाला हो रहा है ना। बी, हाँ बी और डी हो रहे हैं और बाकी नहीं हो बी और डी हो रहे, इसका मतलब इन दोनों में से आंसर होगा, और वो जो सर्कल होगा ये पता लग गया कि वो ओरिजिन से पास जरूर कर रहा होगा, रहे। यस सर। ठीक है। अभी तक जो हमने कंक्लूजन निकाला ये -1 0 से बी और डी आंसर है, और ये वाली चीज अब कैसे बताएंगे कि कैसे करें अब इसके बाद, अब ऐसा करके देखें, एक काम करके सर देखते इन हैं ना। पॉइंट्स को सर उससे परपेंडिकुलर की क्वेश्चन निकाल के अल्फा 0 से पास करा देंगे, वो एक्स प्लस वाई प्लस वन, वो +1 वाली क्वेश्चन से। अच्छा एक बार ही देख लेते हैं, एक मिनट रुक। तो तू बोल रहा है कि ऑर्थो सेंटर पहले परपेंडिकुलर की इक्वेशन, इसका स्लोप ले लें इस लाइन का, हाँ इसका स्लोप -1 आ रहा है तो उसका +1 होगा। इसका स्लोप वन, इसका स्लोप कितना आना चाहिए, 1। +1। तो पर ऑर्थो सेंटर इससे परपेंडिकुलर की इक्वेशन से क्या फायदा होगा मुझे, बता कर। सर सर ये जो पॉइंट, तो सर हमें ये पता पड़ गया कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो एक वर्टेक्स ओरिजिन हो गया, तो ये लाइन वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगी। ये लाइन y इक्वल टू एक्स हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। क्योंकि एक वर्टेक्स तो ओरिजिन हो ही गया ना ट्रायंगल का। एक वर्टेक्स नहीं, वो तो पास कर रहा है ना, सर्कल, जो ये सर्कल है पक्का वो हो गया। वर्टिसेस से पास कर रहा है, हाँ, तो एक एक वर्टेक्स y तो को एक ओरिजिन। ऑरिजिन हो गया। हाँ एक और, तो ये लाइन होगी हाँ, जो वाई इक्वल टू एक्स होगी। अच्छा ये जो तू पॉइंट बोल रहा है बी पॉइंट को ही मैं लिख दूं 0 0। हाँ B.00 है।
चलो, इसका मतलब मेरा अब थोड़ा सा कंक्लूजन ये बना कि ये वाला पॉइंट और x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये वाला पॉइंट तो -1, 0 था, दूसरा वाला पॉइंट ये हो गया हमारा 0, 0। ठीक तीसरा है, माइनस हाफ माइनस और हाफ। तीसरा एक बार चेक कर लेंगे पहले, एक मिनट रुक जाओ। अब ये 0, 0 और ये, अब मेरे को निकालना है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कैसे निकालेंगे बता। वाई इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस वन का इंटरसेक्शन होगा ना, वो माइनस हाफ आ रहा हाँ, y इक्वल्स टू, ये x कैसे हुआ, y इक्वल टू x, है। सर स्लोप वन है और ओरिजिन से पास हो रही है लाइन। स्लोप 1 कैसे आया हमारा। सर स्लोप वन वैसा है ना, मतलब बताओ। नहीं, वो लाइन का स्लोप -1 था तो उस परपेंडिकुलर का स्लोप निकाला था। नहीं वो, अच्छा, उस परपेंडिकुलर का इसका स्लोप निकला ना, हाँ हाँ इसका तो नहीं निकला ना, y इक्वल टू x, इसका तो नहीं निकला ना। हाँ हाँ, तो सर अब इससे ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला लगा देंगे। एक मिनट, ऑर्थो सेंटर का क्या फॉर्मूला लगाएंगे बता। मैं एक डिस्कशन कर रहा ओरिजिन, हूँ, जो तेरे दिमाग में डाउट्स है तो वो सारी चीजें क्लियर हो, है ना। एक मिनट सर, हमारे पास ये आ गया, जीरो आ गया। -1, 0 आ गया, 0, 0 आ गया। अब मेरे को ये जो पॉइंट है C, ये निकालना है। अगर C निकल गया तो मेरा क्वेश्चन हो गया, यस सर। है ना। अब यस बता। यस। इस लाइन, एक सेकंड सर। टेक योर टाइम बच्चे। इसका परपेंडिकुलर y इक्वल टू एक्स है, और अच्छा हाँ सर, जो ये वाला पॉइंट होगा ना, जो लास्ट वाला पॉइंट बचा है, इसका एक्स हम्म, कोऑर्डिनेट तो वन होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्यों 1 होगा, रीजन तो बता। सर बता तो रहा हूँ, वो जो एक्स एक्सिस से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो इस पॉइंट से पास करता हो, क्योंकि एक्स एक्सिस ट्रायंगल की एक साइड है ना, ठीक है। और तो ये उस वाले पॉइंट से पास करना चाहिए ऑर्थो सेंटर वाले पॉइंट से। अच्छा ठीक है। तो और जो ये लाइन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। वाई एक्सिस के पैरेलल पैरेलल, होगी, हाँ। हाँ, तो वो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट वन आ गया, फिर वाई आ जाएगा। थोड़ा सा दोबारा बोल, दोबारा बोल, इस चीज को ही दोबारा बोल, जो बोला है ठीक बोला है मेरे हिसाब से, दोबारा बोल। सर जो ये लास्ट वाला पॉइंट है, इसका सी, जो सी लिखा हुआ है आपने, हाँ अगर हम इससे एक्स एक्सिस वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और तो सेंटर वही होता है ना, परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन। बिल्कुल, ऑर्थो सेंटर हमेशा ड्रॉ भी कहाँ से होगा, यहाँ से ड्रॉ होगा। ठीक है ना, नीचे नहीं लेके जाएंगे, सही है ना। हाँ मतलब नहीं, उसकी साइड पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, जो साइड है उसके सामने। तो लगभग ऐसा ड्रॉ होना चाहिए ना फिर। हाँ ऐसा ड्रॉ होगा, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। ये बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। हाँ तो ये 1,1 से भी पास होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी। तो ठीक है, वन आ अब गया, ठीक है, और -2 आ हाँ गया। बिल्कुल ठीक है। ये जो है, इस बच्चे ने बोला ये 1, 1 से पास कर रहा है, 1, 1 से पास कर रहा है और इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन हो गई, ये y इक्वल टू क्या हो गई आपकी, 1, यही हुआ ना। नहीं, y इक्वल टू 1 की x इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू वन। सर x इक्वल्स टू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -1 -2। और x -2। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स आ गए मेरे पास, कौन कौन वन से। कॉमा माइनस प्लस वन -1, कॉमा -2। 1, -2 ना। हाँ हाँ अब मेरे हिसाब से इक्वेशन निकालना कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं अब, है ना। सर, एक ही पॉइंट बचा है, उसको सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं, 1,-2। 1, -2, 1, -2 सेटिस्फाई करा लो, जिससे आंसर आ जाए, बस बात खत्म, है ना। यस सर। अर्शी बच्चे, बात समझ आ गई। Yes, sir. ठीक है, और किसी को डाउट तो नहीं है। क्वेश्चन डिस्कस करके करेंगे बस अब। ठीक है, हिमांग बच्चे, बात क्लियर है। यस सर। चल हिमांग, अब सेकंड वाला क्वेश्चन तू बोलेगा, करेगा। ऊपर कर ले थोड़ा सा स्क्रीन, और बस, हाँ बस ठीक है, बोल। The area of the region xy 0 less than equal to x less than equal to 9/4, 0 less than equal to y less than equal to 1, x greater than equal to 3y, x plus y greater than equal to 2. तो बस खाली ग्राफ तो इसी का बनाना है, इसका तो फालतू में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है बस, और कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। ठीक है, Yes sir.
तो पहली लाइन x इक्वल्स टू 3y कैसा बनता है, जल्दी बता। पासिंग टू ओरिजिन बनेगा। ओरिजिन से पास ऐसा बनेगा कुछ, है ना। यस सर। चलो अब x इक्वल्स टू 3y। अब ये लाइन जा कहाँ रही है, नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है। एक पॉइंट सेटिस्फाई करके देखो वो 0 1 x की वैल्यू एक कोई पॉइंट डाल ले, 2 डाल ले, 2,0, 2 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, तो इसका मतलब ये लाइन नीचे जा रही है। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। यस सर। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये जो लाइन बनेगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, मैं येलो से कर रहा हूँ, ये बनेगी, है ना। यस सर। हम पॉइंट नोट कर लेते हैं पहले। ये वाला पॉइंट जो होगा, पी पॉइंट जो बोला है, वो क्या होगा, जल्दी बताओ। 2,0 2,0। 2,0, और ये पॉइंट होगा 0,2। 2। अब ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, डब्लू पॉइंट क्या होगा। सर 3/2, 1/2। एक बार देख ले, x इक्वल्स टू 3y अगर इसके अंदर डालेंगे, x इक्वल्स टू 3y इसके अंदर, तो ये 4y इज इक्वल्स टू 2 आएगा, y इक्वल्स टू 1/2 आएगा। ठीक है, x के लिए 3/2, 3/2 कॉमा 1/2, ये पॉइंट आ गया w, 3/2 कॉमा 1/2 आ गया। चलो इतनी बात यस भी सर। क्लियर हो गई। अब ये लाइन जा कहाँ रही है, मेरे हिसाब से टूवर्ड्स ऑरिजिन जा रही है। x इक्वल्स टू 3y इसके अंदर जा रही है, ये बात क्लियर है कि नहीं बच्चे, बात समझ आ गई है, ये सर बात समझ अभी आ नहीं जा गई रही है। है। सर अवे नहीं जाएगी। सर अभी जा रही है ना। 0,0 सेटिस्फाई थोड़ी कर रहा है। सर आपका माइक बंद है। मोस्ट प्रोबेबली अभी जो एरिया बन रहा है वो ये बन रहा है, ये वाला, है ना। यस सर। ठीक है, अब इसको दोबारा से एक बारी बना के देखते हैं और y की वैल्यू और देख लेते हैं एक बारी। मेरे हिसाब से ये बना आपका ऐसे, ये बना ऐसे, और अब ये पॉइंट क्या आया, y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 से 9/4, 0 से 9/4 कहाँ पे बनेगा, 0 2 ये के बाद रहा, में। 0 ये रहा, 2 के नाइन बाय बाद फोर बनेगा। कहाँ पर है, 9/4 2 के थ्री बाद बाई बनेगा। टू से तो ऊपर ही रहेगा ना, अच्छा 2 हाफ के बाद बनेगा। एक्चुअली 9/4 पैरेलल टू, नहीं मैं बना गलत तो नहीं रहा, एक्चुअली 0 से बड़ी और 9/4 से छोटी, तो तो सर ये 2 के कहाँ बाद ही बनेगी, बनेगी ना। 0 से 2 के बाद ही बनेगी। 2 के, 2,0 के तो बाद ही हाँ बनेगी ना। हाँ, 2,0 के बाद ही बनेगी ये लाइन, ऐसी बनेगी, है ना। यस सर। 9/4, 0। ये बात खत्म हो गई। अब उसके बाद y की वैल्यू 0 से 1 कहाँ पे बनेगी लाइन, y की इंटरसेक्शन वैल्यू के तो ऊपर। 0 to, है ना, ऊपर बनेगी, यस सर। अब अभी क्योंकि इंटीग्रेट हो y गया। की वैल्यू हाफ थी। अब ये पॉइंट आ गए आपके पास, p आ जाएगा, q आ जाएगा, r आ जाएगा, s आ जाएगा, t आ जाएगा, है ना। एरिया किसका निकालना है, p q r s t। बच्चे डाउट है, नो सर। हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा ऋषि। ऋषि बच्चे एरिया निकल जाएगा। Yes, yes. ठीक है, अभी मैं थर्ड क्वेश्चन नहीं लूंगा, थर्ड क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, अब ये देखते हैं ये कैसे करेंगे, कोई बताएगा फोर्थ क्वेश्चन, एक बार पढ़ेगा, शिवम पढ़ेगा। Yes sir. हाँ Let पढ़ दे theta बच्चे। 1, theta 2 up to theta 10 be positive valued angles in radian, such that theta 1 plus theta 2 up to theta 10 equals to 2 pi. Define the complex number z1 equals to e iota theta 1, zk equals to zk minus 1 e iota raised to the power theta k, for k equals to 2, 3 up to 10, where iota is equals to root of minus 1. Consider the statements p and q given below. P equals to mod of z2 minus z1 plus mod of z3 minus z2, uh, up to mod of z1 minus z10 less than or equal to 2 pi.
q equals to mod of z2 square minus z1 square plus up to ठीक है mod of ठीक है z1 ठीक है। square. अब एक बारी क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया। अब Yes. क्वेश्चन का मतलब सबको समझ आ गया होगा मोस्टली। ठीक है। अब एक बारी शिवम तू डिस्कस करेगा कि कोई और सर ट्राई करता हूँ. करेगा? हाँ चल यस शिवम सर. बता। सर मतलब ये सारे शिवम एक तो इसका मतलब सर्कल. क्या है? इसका मतलब क्या है? सर ये इसकी पोलर फॉर्म हो जाएगी ना, कि मतलब ये थीटा वन एंगल बना रहा थीटा वन एंगल किसके साथ? है पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस एक्स के एक्सिस, साथ ना. पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये अगर मैं बोलूं तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है? सर रेडियस हो जाएगा इसका. वन होगा ना, अगर मॉड जेड करें हाँ. तो वन हाँ आएगा ना। मॉड जेड वन वन. हाँ सर 1 हो जाएगा. हाँ। ये Z2 का मॉड भी कितना आएगा? Z2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Z1 इंटू ई की पावर आयटा कितना? थीटा वन. थीटा टू, टू थीटा टू. हाँ. है ना Z2। तो Z1 यस की सर. वैल्यू ई की पावर आयटा थीटा वन है, तो Z2 कितना हो गया अगर वैसे सोचा जाए? Z2 इक्वल टू Z1 ई की पावर आयटा थीटा वन प्लस थीटा टू, टू. है ना। तो यस सर. इसका भी मॉड Z2 भी क्या है? 1 हो जाएगा. यानी अगर वैसे देखा जाए सबके आर्ग्यूमेंट, सॉरी सबका मॉड जो होगा Z3 का ही मॉड क्या होगा? वन होगा 1 होगा. सबके। यानी ये सारे के सारे किस पे लाई कर रहे हैं? यूनिट रेडियस के सर्कल पे. बिल्कुल। अगर हम देखते हैं इस चीज को, देखते हैं एक सर्कल बना लेते हैं पहले। ठीक है, यस सर. सही है। अब यस सर. ये एक पी पॉइंट मान लेते हैं Z1 को। ठीक है, जो एंगल यस कितना सर. बना रहा है? थीटा वन. अच्छा, अब Z2 किसे माने? जो P2। थीटा. यस सर P2 पे हो जाएगा. और ये एंगल कितना हो गया? थीटा टू। देखना एक बारी। यस सर. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या आया? P3 कितना? ये एंगल कितना हो थीटा गया? थ्री. थीटा थ्री। कोई डाउट है? नो सर. ठीक है, एक बार देखना सारी चीजें। ये बात क्लियर है कि नहीं? यस सर. अच्छा, अब अगर मैं बोलता हूँ Z2 माइनस Z1 जो है वो किसके बराबर होगा? P1 P2 के बराबर होगा कि नहीं? यस सर P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस जो होगा. और Z2 Z3 P2 P3 होगा। P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P3 P4 ऐसे चलते जाएगा. ऐसी ये सारे बन जाएंगे। यस सर. ऐसी लास्ट वाला जो होगा वो किसके बराबर होगा? इस वाले के बराबर होगा ना। P1 था P10. टिल अप टू P1 Pn, P10. P10 P1 होगा। यस सर. अब अगर इन सब की लेंथ अगर देखी जाए तो ये जो लेंथ है इस आर्क से, तो हर एक लेंथ आर्क से कम होगी ना। यस सर. और जो आर्क की लेंथ होती है वो क्या होती है? L इज इक्वल्स टू आर। थीटा. आर की वैल्यू वन है, लेंथ ऑफ आर कितना हो गया? थीटा वन प्लस थीटा थीटा टू, वन यही सारी थीटा टू. यस ये सर. लेस देन इक्वल टू होंगे थीटा वन प्लस थीटा टू टिल अप टू थीटा एन से। सो इसलिए लेस देन इक्वल टू अप टू 2 पाई आ जाएगा यहाँ से. बिल्कुल, लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई, क्योंकि उन टू सबका सम पाई। 2 पाई के बराबर है. अब मेरे को दूसरा बताएगा क्या रीजन दे सकता है इसका? सर दूसरा. दूसरा पार्ट समझ आ गया? पहला पार्ट समझ आ गया, यस सर. अब दूसरे पार्ट का बता दे यार। किसी और ने बोलना है तो कोई और बोले। चलो इसका दूसरा तरीका बोलता हूँ, इसका दूसरा तरीका बोलता हूँ। अच्छा, ये तो समझ आ गया ना, ऊपर वाला लेस देन इक्वल टू टू पाई। किसी को डाउट है इसमें? नो सर. चलो, अब अगर वैसे देखता दूसरा तरीका, Z2 माइनस Z1 को अगर मैं बोलता Z2 माइनस Z1 इज इक्वल्स टू मॉड में इज इक्वल्स टू Z2 को क्या बोल सकते हैं?
ई की पावर आयटा थीटा 1 प्लस थीटा 2 माइनस ई की पावर आयटा थीटा 1 मॉड में कॉमन आया ई की पावर आयटा थीटा 1 या ई की पावर आयटा थीटा 2 -1 आ गया, यही आया ना। और Yes, इसका sir. मॉड तो 1 होता ही है। इसका मॉड अगर निकालेंगे कॉस थीटा, इसका आएगा कॉस थीटा 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा 2 का Sin theta. होल स्क्वायर। तो अगर अंडर रूट में यही होगा ना। Yes, sir. तो अगर हम इसको देखें तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 1 आ जाएगा। 2 - 2 कॉस थीटा 2 आएगा शायद, है ना। और ये Yes, जो sir. होता है ये 2 × 2 साइन स्क्वायर थीटा 2/2 भी होता है, सही है। तो इक्वलेंट टू 2 साइन थीटा 2/2 आ गया। हाँ, Yes, sir. अगर अब इसके हिसाब से सोचें तो मेरा 2 साइन थीटा 2/2 इज लेस देन इक्वल्स टू थीटा 2 होता है, क्योंकि साइन थीटा इज लेस देन थीटा होता है। Yes, sir. ये हो गया, Yes, sir. ठीक है ना। ऐसे ही इसमें सबका अगर देखेंगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 टिल अप टू थीटा 10 ही बनेगा, लेस देन इक्वल्स टू ये बनेगा, सही है। और विच इज लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई, सही है। Yes, sir. अब अगर क्यू ऑप्शन के लिए इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं तो बताओ। अगर तू बोल तब। सर एक सेकंड पढ़ रहा हूँ पर सर टू का अगर रीजन समझ आ गया, हाँ सर रीजन तो समझ आ गया। पहले आप पहले वाले का समझ आ गया तो सेकंड वाला भी हो जाना चाहिए, और इसी तरीके से ट्राई मारना। यस Z2 स्क्वायर किसके बराबर होगा जल्दी बता। सर 2 ई ई की की पावर पावर आयटा 2 का स्क्वायर ई की पावर आयटा थीटा 2 प्लस थीटा 1 × 2, हाँ या ना। यस -2 ई की पावर आयटा थीटा 1 2 थीटा 1 मॉड में, हाँ या ना। सर ये टू का स्क्वायर कहाँ से आ गया। Z2 स्क्वायर नहीं, सॉरी मैंने 2 का स्क्वायर गलती से लिखा, 2 का स्क्वायर नहीं ये, ठीक है। यस सर यस अब कॉमन आएगा ई की पावर आयटा थीटा 1 कॉमन आ जाएगा, वो तो आर्ग्यूमेंट ई की पावर आयटा 2 थीटा 1 का मॉड तो 1 आ जाएगा। यस सर ई की पावर आयटा 2 थीटा 2 -1 आएगा। ये बात समझ आ गई पहले की, यस सर। ये तो 1 हो गया। अब इसको अगर तू पिछले वाले तरीके से सॉल्व करके देखेगा कॉस स्क्वायर, तो ये बनेगा तो इसमें थीटा टू आ जाएगा सीधा, वो टू थीटा टू आ जाएगा। 2, अगर मैं वैसे देखूं 2 साइन थीटा 2 बनेगा शायद, है ना। तो पिछले में थीटा टू था तो थीटा टू ही आया था, इसमें टू थीटा टू से लेस आ जाएगा। हाँ, ये लेस देन इक्वल्स टू 2 थीटा 2 से लेस आएगा। यस सर तो फिर वो सेम हो गया, तो दोनों सही आ रही सेम क्वेश्चन सेम है ना, दोनों क्वेश्चन ही सेम थे ना। है। यस सर ठीक है, वो वाली भी एक्सप्लेनेशन ठीक थी और ये वाली भी ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यस चल, अब हिमांग बोलेगा। Yes, sir. हिमांग क्वेश्चन पढ़ ले यार। Three numbers are chosen at random, one after another with replacement from the set 1, 2, 3 to 100. Let P1 be the probability that the maximum of chosen numbers is at least 81, and P2 be the probability that the minimum of chosen numbers is at most 40. The value of 625 4 by 625 by 4 P1. अब पहला वाला पार्ट देखते हैं। P1 की वैल्यू निकालनी है। Yes, sir. P1 क्या है। Maximum of chosen numbers is at least 81. एटलीस्ट 81 का मतलब 81 या उससे ज्यादा. 81 या एक नंबर की बात कर रहा है कि तीनों नंबर की बात कर रहा है। एक नंबर होना चाहिए ना भाई. बता। हाँ, मैक्सिमम ऑफ chosen नंबर कोई भी एक नंबर 81 या उससे ज्यादा होना चाहिए. चूज नंबर, अच्छा अगर मैं बोलता हूँ ये अलाउड है कि नहीं है। 81 90 97
So one एक नंबर मैंने 81 चूज कर लिया, दूसरा 90 चूज कर लिया, तीसरा 97। yes sir है है अलाउड है? यस अलाउड होगा। ये अलाउड है कि नहीं? yes सर sir हो जाएगा ये। हाँ, yes ये sir भी अलाउड है ना। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़। 3 numbers are chosen as random नहीं, one अपने after मन में another पढ़ ले, मन में पढ़ ले। मैंने बोला कि P1 with the probability that the maximum of the chosen numbers is at least 81, 81 या 81 से ज्यादा। ऐसा हो सकता है कि कोई भी नंबर जो हो वो 81 से ज्यादा ना हो। सही है? yes sir और एक यस केस ये हो गया, एक नंबर जो हो वो 81 से ज्यादा हो, 81 या 81 से ज्यादा। दूसरा केस, दो नंबर्स हो 81 या 81 से ज्यादा, और तीन नंबर्स हो 81 या yes sir 81 से ज्यादा। ये बात क्लियर है? यस yes sir वन में से ये जीरो वाले वन माइनस के वन में से जीरो वाला माइनस कर देंगे, माइनस निकालना है ये। सही है ना? यस सर yes वन sir में से P0 अगर माइनस करूं, मतलब क्या हुआ? P0 का माइनस करने वाला तीनों की तीनों टिकट पे 81 से ज्यादा डिफरेंट है नहीं आएगा। नहीं आया। नहीं है 1 माइनस 3C0 81 से ज्यादा 3 नहीं होना 0 चाहिए ना। 81 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब 80/100 80/100 की पावर 3 कितना? 3 हो जाएगी सर, तीनों में नहीं आएगा ना। है ना, यही होगा ना। यस सर yes sir तो अप्रोक्स, अच्छा, ये आंसर कितना हुआ? 1 माइनस, अगर मैं बोलता हूँ 4/5 का होल क्यूब हुआ। yes sir 4/5 का होल क्यूब, 4 क्यूब कितना? 64। 125 माइनस 64 डिवाइड बाय 125। तो और किससे मल्टीप्लाई करना है इसे? 625/4 से। तो 125 5 द आंसर। 125 माइनस 64 कितना होता है? 61 63 61 कितना? 61 61 इंटू 5/4 हो 60 जाएगा सर, 1 इंटू 61 5/4 और 61 61 इंटू सर 305/4 आ जाएगा। 305/4। 5 इसका आंसर एक बार चेक करना। आंसर बताओ। 76.25 सर 76.25 हाँ, मेरे हिसाब से यही आ रहा है ना। यस सर सर ये न्यूमेरिकल आंसर चलो, बोला था इसका इसका आंसर है। yes sir ठीक है ना। yes sir चलो, अब एक बारी दूसरा वाला क्वेश्चन कौन ट्राई करेगा? सर मैं करूं। सर दूसरा मत कराओ, सेम सही है। कोई बात नहीं, ट्राई करने दे। चल, तू ही ट्राई कर दे, जल्दी से बोल दे। शिवम, तू ही बोल रहा था, तू ही बोल दे। सर इसमें ये हो जाएगा कि जो मिनिमम है वो एटमोस्ट 40 होना चाहिए, तो मतलब 40 से कम 40 या 40 से कम आए ना, तो सारे 40 से ज्यादा आ जाए तीनों पे, तो वन में से माइनस कर देंगे 60 का क्यूब। 1 में से माइनस कर देंगे 60/100 का क्यूब ब- और इनटू क्या आ जाएगा? 125/4 आंसर आ जाएगा इससे। यस सर ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं एक बारी। हाँ, कौन ट्राई करेगा बच्चे? कोई नाम बताओ। अर्शी, ट्राई करोगे? Okay, sir. चलो अर्शी, क्वेश्चन पढ़ लो और ट्राई करो, बताओ कैसे करेंगे। Let alpha, beta, and gamma be real numbers. The study system of linear equations x plus 2y plus 3z equals to alpha, 4x plus 5y plus 6z equals to beta, 7x plus 8y plus 9z equals to gamma minus 1 is consistent. Let हाँ, अब determinant of m कंसिस्टेंट का मतलब determinant क्या होता है? पहले एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अर्शी, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? ये मतलब हर एक एक पहले सबको satisfy करेगी.
कोई ना कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यही बोला ना? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे। Let determinant of M represent the determinant of the matrix M equals to alpha 2 gamma beta 1 0 minus 1 0 1. Let T be the plane containing all those alpha beta gamma for which the above system of linear equations is consistent, and D be the square distance of the point 0 1 0 from the plane P. चलो क्वेश्चन मेरे को समझ आ गया। ठीक है, ठीक। अब ये कंसिस्टेंट अगर है तो इसका मतलब पहले डिटर्मिनेंट इसी का देख लेते हैं। क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। इसका अगर डिटर्मिनेंट देखा जाए तो 0 आ रहा है। 0 आ रहा है ना? 0 आ जाएगा। Yes, sir. क्यों? अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट AP कर में है दो, ना? इन दोनों को, हाँ एपी में है तो 0 ही आएगा, सही है। तो इसका Yes, मतलब sir. डी, इसका डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो D1 को अगर चेक करें तो So अल्फा D1 को 0 बीटा करना पड़ेगा। गामा -1 2 3 5 6 8 9। इसका अगर चेक करें तो अल्फा इंटू कितना आ रहा है? पहले सही आ इसको जाएगा प्रॉपर्टी अल्फा। लगा, एक मिनट, क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं ना, दिस माइनस दिस वाली प्रॉपर्टी लगा दे। अल्फा बीटा गामा -1 3 -2 1 1 1 2 5 8। एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं, दिस माइनस दिस वाली। तो ये कितना आ गया? अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा +1, गामा -1, 2 -5 -3, 5 -8 -3, 0 0 8 1। डिटर्मिनेंट बोलो कितना आया? 1 इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू -3, है ना? तो -3 प्लस को माइनस 3 कैंसिल इंटू कर। बीटा बीटा माइनस गामा +1, ये बना। तो टोटल डिटर्मिनेंट जो आया वो कितना आया? सही -3 आ अल्फा प्लस 3 सर बीटा। पहले एलिमिनेट कर हाँ दो। हाँ, क्या एलिमिनेट कर दूं? -3। हाँ वो एलिमिनेट हो जाएगा अभी, हाँ ठीक है। इक्वल टू, अभी देखते हैं, बताता हूँ। वो ठीक बोला तूने। इक्वल टू, देखो बच्चे, अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो D1 भी 0 होना चाहिए, ये बात ठीक है ना? Yes. यस क्योंकि सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे ही जाएंगे हम। 3 3 एलिमिनेट किया तो तो ये हो अगर जाएगा सर सोचा तो अल्फा अल्फा माइनस प्लस गामा 2 बीटा 2 बीटा 3 प्लस से गामा डिवाइड कर रहा, इक्वल टू -3 प्लस गामा इज इक्वल्स टू 1, शायद ये बना। यस सर। ठीक है, लेट P be the plane containing all those alpha beta gamma for which the above system of linear equation is consistent, then determinant of M। इस डिटर्मिनेंट M की वैल्यू निकालें एक बारी, क्या आ रही है? सर ये यही आएगा अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू 1 1 आ गया, और -2 इंटू, जल्दी बोलेंगे, बीटा, प्लस गामा। और प्लस गामा इंटू 1 ही आएगा। ये डिटर्मिनेंट आ रहा है, अल्फा -2 बीटा प्लस गामा इक्वल टू 1 आ जाए। पहला पार्ट तो क्लियर है मेरे को लगता है, कोई डाउट है ना? यस सर। द Yes. वैल्यू ऑफ डी का डिस्टेंस किससे? 0 1 0 से। अच्छा अब एक चीज बताओ, प्लेन की इक्वेशन निकल सकती है? सर ये जो अल्फा बीटा गामा है सेटिस्फाई कर रहे हैं इसमें, तो यहाँ So से अगर x कंपेयर करें तो minus यही 2 x y माइनस plus 1. 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। हाँ, x-2y प्लस जेड, और कोई हमारे पास चारा भी नहीं। कि वहां से कोई और पॉइंट तो आएगा नहीं वैसे भी, तो हाँ यहीं से क्योंकि यही कंपेयर। सेटिस्फाई। और फिर 0 1 0 से हम क्या निकाल सकते हैं इसका? डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाते हैं। ये बात क्लियर है? Yes. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई अर्शी? सातों क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन अभी कराए हैं, वो सारे सातों के सातों क्वेश्चन क्लियर हो गए? यस Yes. सर। ठीक है, अभी एक बारी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन निकालोगे? चलो, अगर क्लास बंद हो जाती है अपने आप तो हम रात को ट्राई करेंगे। रात को अगर जो भी होगा एक क्लास और लेंगे रात को, ठीक है? तब देखेंगे, ठीक है? चलो अभी एक बारी क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, क्या है?
शिवम पढ़ दे। Consider the lines L1 and L2 defined by हाँ। L1 x plus y minus 1 equals to 0, L2 x हम्म root 2 minus y minus 1 equals to 0. For a fixed हम्म constant lambda, the locus of point P such that the product of distance of P from L1 and distance of P from L2 is lambda square. The line y equals to 2x plus 1 meets C at 2 points R and S, where the distance between R and S is root 270. Let the perpendicular bisector of RS meet C at two distinct points R dash and S dash. Let D be the square of distance between R dash and S dash. Then the value of lambda हम्म। square and D is. कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? So मैं बताऊँ? नहीं, अभी शिवम रुक जा, और कोई एक बारी किसी और को भी आंसर करने दे, एक बारी है, देखें एक बारी कौन करेगा। सबने ट्राई किया पूरा पेपर? Yes sir. तूने ट्राई किया है? अर्शी ट्राई किया था? नहीं सर। अच्छा चल, गर्व तूने ट्राई कर चुका है ना पूरा? यस सर। तो चल गर्व तू ही डिस्कस कर या हिमांग डिस्कस करेगा? बता गर्व। सर बोलो। हाँ बोल बोल। सर, पहले तो एक डायग्राम ही बना लेते हैं। हाँ बता, क्या बोला? कंसीडर द लाइंस L1 and L2 डिफाइंड बाय दिस एंड दिस फॉर अ फिक्स्ड कांस्टेंट लैम्डा, लेट C be the locus of a point P such that a perpendicular distance of L1 and the distance P from L2 is lambda square. कैसा फिगर बनाओ बता? सर जो पॉइंट पी है उसका डिस्टेंस एल वाले और एल टू से निकालेंगे तो उसका प्रोडक्ट लैम्डा स्क्वायर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। और सी पी का लोकस है। सी पी का, हाँ, लोकस है। लेट सी बी द लोकस ऑफ पी, हाँ सी वही। और जो लाइन वाई इक्वल टू 2x+1 है जो आर और एस पे मीट कर, वो 2 पॉइंट पे कट कर रही है सी को। बिल्कुल। और पी भी एक फिक्स्ड पॉइंट ही है, हम्म। मतलब किसी एक वो। और उसका डिस्टेंस दे रखा है हमें रूट 270। आर और एस का डिस्टेंस दे रखा है। हाँ, आर और एस का डिस्टेंस दे रखा है 270। वाई इक्वल हाँ टू एक्स प्लस वन। बच्चा, हाथ से तू भी बनाएंगे। बना सकता है अपने, अगर मोबाइल पे कर रखा है तू भी फिगर बना सकता है, तू भी, मैंने एनोनेट का राइट दिया हुआ है। तो लैपटॉप पे बनेगा नहीं। अच्छा अच्छा चल, बता बता कैसे बनाऊं, बता। एक सेकंड से मैं कॉपी में बनाता हूँ। एक बार कॉपी में बना, सोचो पहले, उसके बाद करेंगे। 2x+1 ऐसे बन गई। इस पे कोई सेगमेंट और वो लाइन है x